अमेरिका में राष्ट्रपति का जटिल और लंबी चुनावी प्रक्रिया पे आइए एक हम चर्चा करते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव 1 वर्ष तक चलने वाला चुनाव है, जिस चुनाव को 5 चरणों में 5 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो स्टेज नंबर 1 है वो 1 वर्ष पूर्व शुरू हो जाता है, जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है अमेरिका में। और राष्ट्रपति बनने के बाद 3 वर्ष के बाद ही यदि वो फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो 1 वर्ष पूर्व चुनाव की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भागीदारी शुरू हो जाती है। और इतनी लंबी प्रक्रिया जहां चुनाव 1 वर्ष तक चलता हो, तो इससे निश्चित रूप से अमेरिका का चुनावी प्रक्रिया जटिल बन गया है। अब ये जो चरण 1 है, स्टेज 1 है, ये 1 वर्ष पूर्व उम्मीदवारी के लिए कि कैंडिडेट कौन होगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, इसका फैसला शुरू होता है। अमेरिका में मुख्यतः हम जानते हैं 2 पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। वर्तमान राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति हैं। तो चुनाव से 1 वर्ष पूर्व जो भी डेमोक्रेट या रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना चाहते हैं, आधिकारिक उम्मीदवार होना चाहते हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट होना चाहते हैं पार्टी का, उसके लिए चुनाव पार्टी के अंदर आपको जीतना होता है। जो पार्टी के सदस्य हैं, आप ये कहिए कि मेंबर हैं पार्टी के, वो सीक्रेट बैलेट से, मतलब गुप्त मतदान से अपने पसंदीदा कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। इसका अर्थ है कि जो बराक ओबामा, जिनके नाम में हुसैन लगा था, वो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव क्यों लड़ पाए और क्यों राष्ट्रपति बन पाए, क्योंकि वहां दोनों पार्टी, डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन, राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा यह पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं तय करता। पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के सदस्य हैं, वो सीक्रेट बैलेट से आधिकारिक उम्मीदवार को तय करना शुरू करते हैं, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं। फिर कॉकस, यह एक अनौपचारिक सभा है अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया का, जहां पार्टी के सदस्य हाथ उठाकर या समूहों में बंटकर डेलीगेट्स चुनते हैं। आगे चलकर यही डेलीगेट्स नेशनल कन्वेंशन में उम्मीदवार को ऑफिशियली अंतिम रूप से राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय करते हैं। तो यह है चरण 1, स्टेज 1। स्टेज 2 में जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, यह प्रक्रिया मई और अगस्त के बीच में दोनों पार्टी अपना अपना नेशनल कन्वेंशन बुलाती हैं, जहां डेलीगेट्स अपनी पार्टी के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा की गई है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार का जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, उसको अंतिम रूप से उस पर अपना मुहर लगाती है। और इसी स्टेज 2 में राष्ट्रपति का उम्मीदवार वह अपना एक मेट डिसाइड करता है, मतलब वह इसी चरण में यह तय होता है कि उपराष्ट्रपति का नाम क्या होगा, कौन उपराष्ट्रपति होंगे। तो स्टेज 2 में राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं और उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं, उनके नाम पर अंतिम मुहर लग जाती है पार्टी के अंदर कि अब ये पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। तो आपने देखा कि पहले 2 चरण में यह तय होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ेगा, और वह प्रक्रिया इतना डेमोक्रेटिक है, इतना खुला हुआ है कि जिसके कारण पार्टी किसी के कब्जे में नहीं, पार्टी के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में। पार्टी के सदस्य तय करते हैं कि हमारा राष्ट्रपति का कैंडिडेट कौन होगा। अब स्टेज 3 में जो सितंबर से अक्टूबर के बीच चलता है, इसमें जो दोनों मुख्य उम्मीदवार हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के और रिपब्लिकन पार्टी के, दोनों उम्मीदवारों के बीच में टेलीविजन डिबेट्स होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे। मतलब आप देखिए कि कितनी अच्छी प्रक्रिया है कि जहां दोनों एक साथ डिबेट करते हैं और सारे देश की जनता अपनी राय कायम कर लेती है कि उसे कौन सा उम्मीदवार पसंद है। तो यह जो डिबेट है, यह डिबेट स्टेज 3 का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह तय करने में कि देश किसे अपना राष्ट्रपति चुनेगा। क्योंकि इस डिबेट में जैसे हमने देखा कि जो बाइडेन को पीछे हटना पड़ा दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में, क्यों? क्योंकि इस डिबेट में वो कमजोर पड़ रहे थे। तो राष्ट्रपति
का उम्मीदवार दोनों पार्टी का टेलीविजन पे बैठ के देश के मुद्दों पे अपनी अपनी एजेंडा, अपना राय रखते हैं और देश की जनता स्पष्ट रूप से यह जानती है, समझने लगती है कि उसे किस उम्मीदवार के साथ जाना है। तो स्टेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है उस डिबेट के कारण। स्टेज 4 में आम चुनाव, जिसको आप कहिए जनरल इलेक्शन है, वो तय है कि नवंबर के सेकेंड ट्यूसडे मंगलवार को जनता राष्ट्रपति के लिए वोट करती है। आप कहिए कि जनता राष्ट्रपति को सीधे वोट करती भी है और सीधे चुनती भी नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो इलेक्टर्स के एक समूह के लिए वोट करती है। कुल अमेरिका में 538 इलेक्टर्स हैं और प्रत्येक राज्य को, अमेरिका में 50 स्टेट हैं, तो प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर इलेक्टर्स आवंटित किए गए हैं। इलेक्टर्स की संख्या उनके लिए तय है। और जब जिस राज्य में वोटिंग हुई, मान लीजिए किसी राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी का वोट 51% है और रिपब्लिकन का वोट 49 है, तो उस राज्य से डेमोक्रेट पार्टी के सारे इलेक्टर्स चुनाव जीत जाएंगे। मतलब जिस राज्य में जिस दल को अधिक वोट मिलेगा, उस राज्य में अधिक वोट पाने वाला दल, वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी, उसके ही सारे इलेक्टर्स जीतेंगे। मतलब एक राज्य में ये नहीं कि 49% वोट मिला एक पार्टी को तो उसके इलेक्टर्स 49% जीतेंगे। जिसको अधिक वोट मिला, इसका मतलब है कि वह राज्य राष्ट्रपति के रूप में डेमोक्रेट के साथ है या रिपब्लिकन के साथ है, यह तय हुआ। तो यह जनता ने जब अपने वोट से तय किया, तो इसी कारण उस पार्टी के ही सारे इलेक्टर्स चुनाव जीत जाते हैं। अब स्टेज 5 जो अंतिम चरण है, जो दिसंबर में होता है, उसमें हर राज्य में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इलेक्टर्स अपना आधिकारिक वोट डालते हैं। अब आप देखें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो इलेक्टर्स हैं, इलेक्टर्स वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं, रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्टर्स वोट डालने के, लेकिन आज तक अमेरिका के इतिहास में ऐसा क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ कि इलेक्टर्स के रूप में आप डेमोक्रेटिक से जीते और राष्ट्रपति के लिए जब अंतिम वोट इलेक्टर्स को डालना है तो उन्होंने रिपब्लिकन को वोट डाल दिया। जिस पार्टी के इलेक्टर्स चुनाव जीतते हैं वो अपना आधिकारिक वोट दिसंबर में स्टेज 5 में आधिकारिक वोट डालकर राष्ट्रपति का चुनाव अंतिम रूप से तय करते हैं। और 6 जनवरी को अमेरिकन कांग्रेस, अब जो वहां की संसद है, वो वोटों की गणना करके आधिकारिक रूप से विजेता की घोषणा करती है। और तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट कब डलेगा, यह भी अमेरिकन व्यवस्था में तय है। किस दिन वोटों की काउंटिंग होगी, यह भी तय है। राष्ट्रपति शपथ किस दिन लेंगे, यह भी तय है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं और 20 जनवरी से राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उन्हें शपथ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की जो जटिल और लंबी प्रक्रिया है, जो 1 वर्ष तक चलती है, उसको हमने समझने की कोशिश की है इस वीडियो में। थैंक यू।